मोबाइल्स और जो स्मार्ट वॉचेस है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बाइक्स है, कार्स है, उसकी बहुत शौकीन थी मैं बचपन में। और होवर बोट सभी तो बहुत बहुत फेवरेट था मेरा। फिर उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ने लगी और उसमें भी तेरका जीवों की कितनी विराधना होने लगेगी, उन सब चीजों को जानने के बाद लगा कि क्या मैं अपने खुशी के लिए इतने जीवों की विराधना करूं। खुद का तो मैं सोचती हूँ कोई मुझे मारे नहीं, कोई डांटे नहीं, गुस्सा करे नहीं, क्या उन जीवों को वो पीड़ा नहीं होगी जिनकी इतनी वेदना सहन करने पड़ेगी। और वायु का जीवों की विराधना होगी, पृथ्वी का जीवों की विराधना होगी, इन सब छह का जीवों को बस अभी अभयदान देना करने दो। नेक्स्ट स्टूडेंट कॉल करके बोले थे कि ठीक है बेटा, जी ले तेरी जिंदगी, जो जहाँ तुझे सुखी लगे तो वहां पे जा, मैं तुझे कोई रोकूंगा नहीं, मैं तुझे अंतराय नहीं दूंगा। फिर हिमायत नगर में गुनिची माता के सानिध्य में ज्ञानार्थियों का शिविर था। उस समय वो टाइम पे ही मेरा बर्थडे भी था। उस टाइम पे पापा और मम्मी मुझे सरप्राइज देके प्लान करके आए थे कि इस बार कैसे भी करके उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में आज्ञा पत्र देंगे। फिर पापा जब आए थे, मैं बोली थी कि पापा ये दिन आप आए तो बस मुझे एक गिफ्ट चाहिए, ये लास्ट गिफ्ट चाहिए, इस जन्म का लास्ट गिफ्ट चाहिए, बस आज्ञा पत्र दे दो मुझे। फिर सभी को सादर जय जिनेन्द्र और वापस आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम आज एक और मुमुक्षु आत्मा के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और एक और मुमुक्षु की जर्नी आपके सामने लाने का प्रयास। जैसे कि हम पहले हमारे वीडियोस द्वारा हमने बहुत सारे मुमुक्षुओं के जीवन को कवर किया है, वैसे ही वापस दीक्षा का थोड़ा सीजन आ गया है और 16 जनवरी को बहुत सारी दीक्षाएं यहाँ पे होने वाली है। ऐसी ही एक दीक्षा हैदराबाद शहर में होने जा रही है योगिता जी सुराणा की, जिनको आज हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं और उनके जीवन के बारे में हम और मालूम करेंगे। उनको वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, उनकी बैक स्टोरी क्या है, क्यों ये ऐसे भौतिक जगत को छोड़ के अब इस पथ पर, इस संयम पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और ऐसे और बहुत सारे मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज के लिए हमारी प्लेलिस्ट, आप जाएंगे यूटर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मुमुक्षु इंटरव्यूज की। वहां जाके आप बहुत डिटेल में बहुत सारे मुमुक्षु आत्माओं की जर्नीज को सुन सकते हैं और अपने लाइफ में भी एक यू टर्न लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले हमारे साथ जो आज मुमुक्षु आत्मा, वो है सुश्री योगिता जी सुराणा, जो कि मात्र और मात्र 19 इयर्स की है। और इस 19 इयर्स की एज में इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरे अपने संसार पथ को, वो हम जानेंगे। पर इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं। ये बिलोंग करते हैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड इन्होंने चित्तूर में कंप्लीट किया और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड से जो है ये बैंगलोर शिफ्ट हो गए और बैंगलोर में इनका रिमेनिंग एजुकेशन कंप्लीट किया। इनने कुल एजुकेशन तो केवल 12th स्टैंडर्ड तक किया है, पर 12th स्टैंडर्ड में भी इनका ये एम्बिशन था कि मेरे को साइंटिस्ट की दिशा में आगे बढ़ना है, मेरे को एक लाइफ में इंजीनियर बनना है। पर ऐसा क्या हुआ, वो हम योगिता जी के पास चलते हैं और योगिता जी के ही योगिता जी से ही सुनते हैं कि इनकी जर्नी क्या हुई है और कैसे इनको ये अवेकनिंग आई है दीक्षा पथ पे आगे बढ़ने की। तो योगिता जी, स्वागत है आपका। और हमारी ऑडियंस सब जानना चाहती है, सब आतुर है आपकी लाइफ स्टोरी जानने के लिए। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज आपने मेरे जो भाव है उन सबको आज मुझे अच्छा मौका दिया आपने सब प्रकट करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आपको पहले। जी, तो योगिता जी, हम बस जानना चाहेंगे कैसे, मतलब क्यों, मतलब 12th के बाद हमारे जैसे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो यही सोचते हैं, और मैं भी जितने स्टूडेंट्स से हम टच में आते हैं वो यही सोचते हैं कि बस आगे हम सीए करेंगे, एमबीए करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोच लिया कि बस अब मेरे को तो दीक्षा ही लेनी है? हाँ, पहले तो महासती श्री विजयलता जी महाराज चित्तूर में पधारे थे, तब गोत्री में जा रहे, गोत्री सेवा में जा रहे थे।
तब मार्सा ने पूछा था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। तो मैंने कहा साइंटिस्ट या तो फिर इंजीनियरिंग बनना है। तो मार्सा पूछे क्यों, दीक्षा नहीं लेना है क्या। और मैंने कहा दीक्षा का तो सोचा नहीं है मार्सा अभी, तो फिर आगे जैसा भी होगा देखेंगे। वो क्वेश्चन मार्क में फिक्स हो गया था कि क्यों दीक्षा नहीं लेना। मार्सा का विहार हुआ, मार्सा ऋषि नया श्री मार्सा पधारे, और साधु जीवन का चर्या क्रिया सभी बहुत निकट से देखने का अवसर मिला था। ये वो कौन से एज समय की बात है आप जो बता रहे हैं? आप वो टाइम क्या उम्र के थे? मैं 15 इयर्स की थी। 15। ठीक है। हाँ। तो वो टाइम पे इतना समझ नहीं था कि क्या दीक्षा है, क्या साधु जीवन है। फिर जैसे जैसे महाराष्ट्र के सानिध्य में सब जाने लगी और ज्ञान ज्ञान सीखने लगी और ज्ञान ज्ञान बढ़ने लगा। फिर लगा कि ये भौतिक संसार से बहुत डिफरेंट है। ये जो साधु जीवन है टोटली डिफरेंट है। जो इच्छाओं के लिए आजकल लोग दौड़ रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो दौड़ रहे हैं, वह दौड़ ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है वो दौड़ दौड़ने से। करेक्ट वे नहीं है वो एक्चुअल में। और क्योंकि इच्छा एक ऐसी चीज है, एक इच्छा गई, एक इच्छा की पूर्ति हुई और एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और एक इच्छा पूर्ति हो जाती तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा इच्छा आगास समा अनंत, या भगवान फरमाते हैं आगम में और नमी पहुंचे अध्ययन में। तो इच्छा अनंत है। जो इच्छाओं के पीछे दौड़ते ही रहते हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। जब इच्छाओं से मुक्त होने के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं तभी वो इच्छा की पूर्ति अंत हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि बस अभी ये दौड़ दौड़ना बंद करना है। कितने कितने अनंत काल से दौड़ दौड़ रहे हैं, अभी इसका अंत करना है बस। तो ये योगिता जी, आपने बातें हमारे सामने बहुत गहरी कर दी है और हम इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि यस, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छा का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो बढ़ते ही चले जाएगी। पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने कहा कि पहले विजया जी महाराज साहब आए, फिर नेहाश्री जी महाराज साहब आए, तो थोड़ी बहुत आपको अवेकनिंग होनी शुरू हुई, बट वो फाइनल टचेस जिसे कहते हैं कि वो बस एक करंट लग गया कि अब तो हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि बस अब मेरे को तो दीक्षा ही लेनी है। वो कब हुआ और वो क्या ओकेजन थी, मतलब वो कौन सा मोमेंट था, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। जब साधु जीवन को निकट से देखने का मिला था, उसके बाद मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को दोनों को कंपेयर करके देखी कि कहाँ पे मुझे भीतर की शांति मिल रही है, कहाँ पे मैं गलत रास्ता पे जा रही हूँ और कौन सा सही है। उसका डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे लगा कि द बेस्ट उत्तम मार्ग संयम ही है। वो जब डिफरेंशिएट करने के बाद जो फील होता है, और जब आत्मा की साधना करने लगते हैं और जो सुख अंश मात्र में आता है वो फील हुआ था। तब लगा इतने वर्ष तक जो महसूस नहीं हुआ वो आज कुछ अलग ही महसूस हुआ था महाराज के सानिध्य में जाने के बाद। तब लगा साधु जीवन की चर्या में ही शांति है और सब कुछ प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। तो ये आपकी जो वैराग्य अवस्था थी जहाँ पे आपको ये अलग एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया, वो कौन सी एज में, मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि बस अब मैं जाऊंगी ही, मतलब ये कौन सी एज थी आपकी? मैं जब 16 साल की हुई थी तब अनंत कृपा बरसी। जो जब मैं कॉलेज के एरियाज में थी तब साधु भगवंतों के निरंतर सानिध्य मिलता रहा। फिर महासती गुरनी जी महाराज साहब का भी चित्तौड़ में पदार्पण हुआ था। मैं जब 18 साल की थी तब महाराज साहब में जो सरलता मैंने देखा है। ये कौन से महाराज साहब की बात कर रहे हैं? महासती गुरनी जी महासती इंदु बालाजी महाराज। इंदु बालाजी जी, ठीक है। मासा की सरलता, मासा की वात्सल्य से मैं लगा कि उनमें कुछ अलग ही दिखा मुझे। मासा जो प्रेम देते हैं, वात्सल्य देते हैं, प्रतिपल उनके हृदय से वात्सल्य ही निकलता है। और संयम की शिक्षा मासा फरमाते हैं
क्षमा की साधना है दीक्षा, विनम्रता की आराधना है दीक्षा, और सरलता प्रगटाना है दीक्षा, संतोष समाधि पाना है दीक्षा। क्या बात मार्सा की ये शिक्षा बहुत अच्छी लगी थी, जो क्षमा की साधना था मेन, क्योंकि क्षमा हर कोई कर नहीं पाता है। वही साधना के लिए आगे बढ़ना बहुत मतलब गुरु गुरुनी की कृपा है अनंत। मैंने अच्छे से उसके ऊपर चलने लगी। फिर मासा का बहुत अच्छा सहयोग रहा उसमें, और आचार्य भगवान गुरुदेव का भी अनंत कृपा थी। मुझे पहले हिम्मत नहीं थी कि मैं मासा की सेवा में जाऊं, पापा को बोलूं। है। फिर जब गुरुदेव के दर्शन हुए, उसके बाद मैं डायरेक्ट मासा की सेवा में चली गई थी। पापा का फोन आता था, बोलते थे आना है घर पे, बट गुरु कृपा अनंत अनंत बरसी, असीम कृपा बरसी। मैं कंटिन्यू सेवा में रही, और रायचूर चातुर्मास में भी मैं कंटिन्यू सेवा में ही रही थी। क्या बात है। तो ये कितना टाइम लगभग आप रहे, 1-2 साल, मतलब आप पूरे इसमें रहे? 16 साल से आप बता रहे हैं, तो 1-2 साल आप कंटिन्यूस सेवा में रहे? 1.5 साल से सेवा में थी मैं। 1.5 साल से सेवा में रहे। तो ये 1.5 साल में योगिता जी, हमने देखा है हमारे बहुत सारे मुमुक्षुओं का जो हमने इंटरव्यूज लिए, तो ये जो वैराग्य अवस्था होती है, इसमें बड़ी चैलेंजेस भी फेस करती है कई मुमुक्षु आत्माएं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि जहां आपको परीक्षाएं देनी पड़ी, या आपके परिवार वालों से कुछ आपको ठोस, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी पड़ी? ऐसी कुछ ओकेजन्स यदि आपकी लाइफ में हुए तो वो भी आप हमसे शेयर करें। हाँ, और जब मैं गुरुदेव के दर्शन के बाद मार्सा की सेवा में गई थी, तब पापा को उस टाइम पे इतना नहीं था कि मैं मार्सा की सेवा में रहूं, तो उनको इतना नहीं था। हम्म। कॉल करते थे और बोलते थे कि अभी तो आ जा, नहीं तो फिर मैं तुझे पकड़ के लेके जाऊंगा। कुछ भी कर, कल के टिकट्स बना रहा हूँ आ जाना, कल के टिकट्स बना रहा हूँ आ जाना। बट मैं बोली पापा कुछ भी हो जाए, मैं आने वाली नहीं हूँ। अगर आपको मुझे लेने आना है आप आ जाओ, तो भी मैं नहीं आने वाली हूँ। अब मासा के दर्शन कर लेना फिर चले जाना, पर मैं आने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद पापा मम्मी को 2-3 बार भेजे थे मासा के पास से लेके आने के लिए, पर मैं नहीं गई थी। मम्मी थक गए थे। मम्मी बोले कि वो तो आए जैसे नहीं है, आपको लाना है तो आप ही जाओ। फिर शोरापुर में थे तब पापा आए थे, और लेने के हिसाब से आए थे। फिर मासा से भी अच्छे से मासा समझाए करे। फिर मासा की तो कोई मना नहीं थी, जैसे उन जो भी, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करना। बस मैंने सोच लिया था कि अभी जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। हम्म। आज्ञा पत्र वो टाइम पे मैं पूछी थी पापा को, और पापा ज्यादा इमोशनल हो गए थे। फिर तो भी ठीक है, मैनेज हो गया। तो वो टाइम पे मार्सा की बहुत कृपा बरसी थी वो टाइम पे। पापा लेके जाने ही वाले थे, फिर मैं बोली मैं नहीं आने वाली हूँ। मैं भी रोने लगी, मैं बोली मैं मार्सा के पास ही रहूंगी, जब तक मुझे आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं घर पे नहीं आने वाली हूँ। फिर जिस दिन मुझे आज्ञा पत्र का, नेक्स्ट दिन पापा चित्तूर पहुंचे और कॉल करके बोले थे कि बेटा जा, तेरी जिंदगी जी ले, तुझे जो इच्छा है, जहाँ पे तुझे खुशी है, जहाँ पे तू सुखी है, तू वहां पे जा, अभी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। फिर उसके बाद हैदराबाद की तरफ बिहार होने लगा। तब चातुर्मास में पापा बोले कि ठीक है अभी आज्ञा पत्र दे देते हैं। तो उसके बाद पापा सब हैदराबाद आए, मासा के दर्शन करके फिर आज्ञा पत्र के लिए गए। धन्य है, धन्य है, धन्य है। मतलब इनकी जब बातें सुन रहा था तो मेरी आंखें एकदम नम हो गई कि क्या कठोर हृदय चाहिए एक पिता के लिए, जो इतना, मतलब इजीली, इतना इजीली तो नहीं कहूंगा, पर जब उन्होंने देख लिया कि एकदम योगिता जी की स्ट्रांगनेस है, विल पावर एकदम मजबूत है और ये एकदम पक्के हैं इनके इरादे में, तो उन्होंने भी डिसीजन ले दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। धन्य ऐसे वीर परिवारों को और वीर माताजी पिताजियों को कि जिनकी वजह से हमें जिन शासन को ऐसे रत्न मिलने जा रहे हैं। और मैं कह दूं, हर ही माँ बाप के लिए अपने कलेजी की कौर को देना बड़ा बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। और योगिता जी की जो स्ट्रांगनेस है वो और मायने रखती है, क्योंकि एक बार गुरु
गुरुदेव के दर्शन करने के बाद डायरेक्टली सतिया जी की सेवा में जैसे गई, उसके बाद घर जाने का इनको बिल्कुल एक बार भी मन ही नहीं हुआ, है ना। नहीं तो यूजुअली हम देखते हैं कि आते हैं जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वापस आते हैं, पर इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। ये तो डायरेक्टली बस सेवा में ही रही, और फिर वहां से ही सारा फोन से कोऑर्डिनेशन करते रहे कि मैं तो आऊंगी ही नहीं। तो धन्य है हमारे योगिता जी को भी। तो योगिता जी, ये तो आपने चैलेंजेस, मतलब आपकी, आपने पिताजी के बारे में तो हमें बता दिया, पर माताजी के एंड से आपको, या आपके परिवार में और आपके भाई बहन या और कोई है, तो उनके एंड से भी क्या आपको कोई और समस्या आई या कोई चैलेंजेस आई? और पहले तो बड़ी दीदी ने कहा था कि नहीं ये सब नहीं जाना, मार्शल के सब नहीं जाना है सब। फिर धीरे धीरे जब दीदी भी समझने लगी, फिर वो भी कहने लगी ठीक है तो जा मार्शल के सेवा में। और जब मैं बैंगलोर कॉलेज में पढ़ाई करती थी, तब मैं और दीदी साथ में पीजी में रहते थे। हम्म। और तब उस समय पे दीदी ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया था मुझे। मैं जब भी मार्शल के जाती थी तो भी वो कुछ बोलती नहीं थी। और मम्मी का तो बहुत अच्छे से सहयोग था कि उन्होंने जितना सपोर्ट किया है, उनका ही कृपा है, उनकी उपकार है, जिस जिनके उपकार से मैं आज यहाँ पे हूँ, और जिनके कृपा है जो मैं इतने आगे बढ़ पाई हूँ। और मुझे उनके ही उपकार से मुझे आज आज्ञा मिली होगी। मम्मी का ही बहुत अच्छा सहयोग रहा इसमें, और हर पल मुझे आगे बढ़ाते ही रहे, मतलब पीछे खींचने की कभी कोशिश नहीं की है मम्मी। क्या बात है। मम्मी हमेशा आगे बढ़ाते रहे। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब ये वीर माता, मतलब जो और पुश कर रहे हैं और एंकरेज कर रहे हैं, नहीं तो पीछे खींचने वाली बातें होती है, कहीं ना कहीं आपको पुल बैक किया जाता है, पर यहाँ तो इंकरेजमेंट दी जा रही थी कि नहीं बेटा तू जा, कैसे ना कैसे दीक्षा के लिए, और पूरा उनका बैक सपोर्ट एक तरीके से, मतलब पापा को मनाने के लिए भी कहीं ना कहीं मम्मी का पूरा सपोर्ट आपके पास रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो योगिता जी, आपके माताजी और पिताजी के बारे में सुन के मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि क्या आपका परिवार का, जैसे सुराना परिवार का, क्या बैकग्राउंड ही धर्मनिष्ठ रहा है या धर्म में इन्वॉल्व रहा है? क्योंकि माता जी के मन में ऐसी भावनाएं आना, जो एंकरेजमेंट देना, ये सहज नहीं है। मतलब उनके रग रग में जिन शासन भरा हुआ होगा और जिन धर्म के प्रति प्रेम भरा हुआ होगा, तभी ऐसा कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो आप आपके परिवार के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में भी हमें बताइए। बलभद्र मुनि जी मानसा और मुदित प्रभा जी मानसा परिवार सांसारिक में दादाजी मानसा थे, और मुदित प्रभा जी मानसा कजिन बुआ मानसा लगते थे। बलभद्र मुनि जी महाराज साहब आपके सगे दादाजी लगते हैं? कजिन 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 चचेरे दादा। दादाजी। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, तो मतलब दो रत्न ऑलरेडी जिन शासन को आप लोग ने भेंट करे हुए हैं सुराना परिवार से, जो पूज्य बलभद्र मुनि जी महाराज साहब, जो अब देवलोक जिनका हो चुका है, और आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब के परंपरा में वो दीक्षित हुए थे। बहुत ही सरल मना संत, जिनके हमने बहुत व्यक्तिगत हमारे जीवन पे भी उनका बहुत उपकार रहा है। देशवैकालिक सूत्र आदि उन्होंने बहुत हमें चीजें सिखाई है 2008 के चातुर्मास में बॉम्बे में। तो बहुत ही सरल मना संत, और जिन जिनने उनके दर्शन करे हैं वो जानते हैं कि वो बहुत ही सरल मन से कहते थे बस मुझे अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। ये उनकी एक फेमस, हमेशा ये लाइन कहते थे वो। तो मेरे को आपने जैसे उनका नाम का, तो वो छवि उनकी आंखों के सामने आ गई। और मुदित प्रभा जी महाराज साहब का तो आज पूरा रत्न संघ साक्षी है कि जिनको व्याख्यान की जो कला है, उनकी जो उनकी बोलने की शैली है और जो उनका ज्ञान है, वो अपरंपार है। मतलब उनके सरस्वती उनके कंठ पे बरसती है, ऐसा ही लगता है जब वो कहते हैं। तो ऐसे वीर परिवार, मतलब ऐसे वीर हुआ और दादाजी के ये वंशज हैं और वहां से ये बिलोंग करते हैं। जब भी इनमें भी ये योगिता जी में यहाँ से ही उपस्थित हुई है, ऐसा लगता है। तो योगिता जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताइए कि एक यंगस्टर है, अभी तो आप 19 इयर्स के हैं, तो क्या आपके मन में जो नॉर्मल आजकल यंगस्टर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के एडिक्शन पे, या फिर आजकल पार्टीज करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, क्या ये सब मन आपके नहीं आए? मतलब जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में आए, तो मतलब क्या ये मन, और बैंगलोर में भी आप रहे, वो मेट्रो सिटी है, तो वो अट्रैक्शंस के आपको सताए नहीं?
और 11th 12th बैंगलोर में थी तब तो मुझे ऐसे सब अट्रैक्शंस था ही नहीं, गुरु कृपा से। और क्योंकि मैं 10th में मुझे लगा था कि अभी कुछ भी हो जाए, मुझे खुद की परीक्षा देनी है, खुद को चेक करना है कि मैं कितनी पक्की हूँ वैराग्य में। और जब बैंगलोर जाना हुआ था, मेनली यही था कि रोज सामायिक हो जाएगी क्या, दोवन पानी हो जाएगा क्या, जमीन क्या का बात है। त्याग हो जाएगा क्या। हम्म। फिर जैसे ही जाना हुआ, कॉलेज के एकदम पीछे उपाश्रय था, वहां पे चातुर्मास था। अम, माँ सती श्री रत्न काव्य सूची महाशय का कुछ, उनका भी बहुत अच्छा सानिध्य मिला था। सुबह सुबह कॉलेज 9 बजे की थी, मैं 8 बजे चली जाती थी, और उधर एक सामायिक करके मासा मुझे वैराग्य शतक पढ़ाते थे उधर। उनका बहुत अच्छा सानिध्य मिला था। और जब मैं सुबह सुबह वो वैराग्य का सुनने को मिलता था, तो दिन भर में ऐसे सब अट्रैक्शंस मुझे अट्रैक्ट नहीं करते थे बिल्कुल भी। और कॉलेज का आजू बाजू जो माहौल रहता था, ऐसे लगता है क्या, किस चीज में ये लोग सुख के दौड़ दौड़ रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, ये सब करके कुछ फायदा ही नहीं है। बस सिर झुक के चली जाती थी उस रास्ते से। फिर महाराष्ट्र का सानिध्य तो बहुत अच्छे से मिला था वहाँ। और गुरमीत जी महाराष्ट्र भी बैंगलोर पधारे थे, तब महाराष्ट्र के भी आना जाना चलता रहा। तो मुझे इतना साधु संत के प्रति बहुत, साधु संतों के सानिध्य में जाना बहुत अच्छा लगता था मुझे। कहीं हम्म। भी साधु संत को कोई भी परंपरा की हो, कोई भी संघ की हो, बस चली जाती थी। जिनवाने सुनना मिलता था तो बैठ जाती थी, नहीं तो उठ जाती थी। बस जिनवाने के लिए जाती थी, हम्म। अच्छे से मिल जाता था, वैराग्य पुष्ट होता गया, और ऐसे आगे बढ़ने को हो गया गुरु के पास से। जो बोल भी रहे हैं तो उनके वो वैराग्य की चीज आंखों में झलक रही है कि आप सोच सकते हैं 14-15 साल की लड़की, जब ये यूजुअली आप देखते हैं ना कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट से यदि हम कोई बड़े सिटी में जाते हैं, यूजुअली यंगस्टर्स इसलिए जाते हैं, कम जो कोई राजस्थान के कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है वो चाहता है कि मैं बॉम्बे जाऊं पढ़ने, मैं बैंगलोर जाऊं पढ़ने, क्योंकि उसको वो लाइफ देखनी होती है, उसको वहां के मजे जो है करने होते हैं एक यंगस्टर को। पर योगिता जी भी चित्तूर से लेके बैंगलोर तक आई, पर इनके मन में कोई ये नहीं था कि मैं वहां के एंजॉय करूंगी, मैं आके वहां की लाइफ को देखूंगी। पर आप देखिए वही वैराग्य अवस्था को लेते हुए उनके मन में वही भाव उत्पन्न हो चुके थे। 8th 9th स्टैंडर्ड में ही उनकी वो अवेकनिंग आ चुकी थी। पर नाउ जस्ट टू चेक हर सेल्फ, एक खुद की परीक्षा लेने के लिए कि मैं कितनी वैराग्य में स्ट्रांग हूं या नहीं हूं। और फिर उनको सहज सहयोग, देखिए जिसके कदम आगे बढ़ते हैं उनको सहज अपने आप ही सहयोग कुदरत देता है, प्रकृति देती है, अपने आप उनको सहयोग मिलते हैं। और वैराग्य शतक जैसी ग्रंथ उनको पढ़ने को कोई महासत्या जी द्वारा मिल गए। मेरे ख्याल से वो मंदिर वाले सत्या थे या स्थानकवासी संप्रदाय के थे योगिता जी? मंदिर वाले सत्या जी महाराज। मंदिर वाले सत्या। तो ये मैं बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए आप कि जिन शासन में हम कहते हैं कि पंथ परंपरा में बहुत भेद है और लोग कट्टरपने में आ गए हैं, सब अपनी अपनी परंपरा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर आप देखिए कि एक सतिया सतिया जी को, एक मंदिर वाली सतिया जी को जब ये लिखता है कि योगिता जी में योग्यता है, ये लड़की आगे बढ़ सकती है वैराग्य में, तो उन्होंने उसको भी लेके आराम से अपनी एक सामायिक का रोज 1 घंटा उनको दिया और इनकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया। जबकि उनको जानती थी कि ये स्थानकवासी संप्रदाय के, ये कहीं और दीक्षित हो सकती है, पर कोई भेदभाव नहीं करते हुए, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध सतिया है, वो तो केवल वैराग्य अवस्था को बढ़ाने की चेष्टा करती है। तो ये जिन शासन की एक बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं कितनी एकजुटता है, जहां हर आत्माओं को बस बढ़ाने का एक प्रयास किया जाता है सभी संसतियों द्वारा। तो धन्य है वो सत्या जी को और धन्य योगिता जी को भी, जिनको ये प्राकृतिक तरीके से सरलता और वैराग्य के भाव लेके आए। नहीं तो ये आज के टाइम में तो बड़ा नॉर्मल नहीं है, यंगस्टर्स को अलग अलग मन में चीजें आती है, पर आपका जीवन तो बड़ा ही सरल और स्वाभाविक रहा है, जिसमें आपके वैराग्य टपक रहा है। तो योगिता जी आप मुझे बताइए, आपने हमें कहा था शुरुआत में कि आपके मन में साइंटिस्ट बनने का भी एक सपना था, इंजीनियर बनने का भी सपना था, एक बचपन में हम सबके ड्रीम्स होते हैं। तो तो अब नहीं आपके मन में आता कि मैं साइंटिस्ट बनूं या इंजीनियर बनूं, और बचपन में ऐसा मतलब क्या था कि जिसकी वजह से आपको ये मन में आया था? और साइंटिस्ट तो बचपन से था, और मैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब भी थे उसकी बहुत शौकीन थी।
मुझे इलेक्ट्रिक गैजेट्स तो इतना पसंद था कि मैं बहुत पागल थी उसके पीछे। मोबाइल्स और जो स्मार्ट वॉचेस है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बाइक्स है, कार्स है, उसकी बहुत शौकीन थी मैं बचपन में। और होवर्बोर्ड सभी तो बहुत बहुत फेवरेट था मेरा। फिर उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ने लगी और उसमें भी तेलुगु जीवों की कितनी विराधना होने लगेगी, उन सब चीजों को जानने के बाद लगा कि क्या मैं अपने खुशी के लिए इतने जीवों की विराधना करूं। हम्म। खुद का तो मैं सोचती हूँ कोई मुझे मारे नहीं, कोई डांटे नहीं, गुस्सा करे नहीं, क्या उन जीवों को वो पीड़ा नहीं होगी जिनकी इतनी वेदना सहन करने पड़ेगी। और वायु का जीवों की विराधना होगी, पृथ्वी का जीवों की विराधना होगी, इन सब छह का जीवों को बस अभी अभयदान देना है। क्या बात है, क्या बात है। सो योगिता जी, यूजुअली फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी, क्योंकि स्कूल में भी आपके फ्रेंड्स होंगे और फिर जब इस पद पे आप आगे बढ़ने लगे वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ सहयोग, एक तो होता है कि महाराज साहब और गुरुनी मैया गुरुदेव, ये तो होते ही हैं। क्या और भी ऐसे कोई फ्रेंड्स या ऐसे मैं कह दूं मित्र आपको मिले जिनकी वजह से आप या तो स्कूल के टाइम नीचे गिरे होंगे या ऊपर गिरे होंगे? क्या ऐसे लोगों का भी सहकार आपके जीवन में रहा है? सहयोग पूरे कॉलेज लाइफ में तो सभी ऑलमोस्ट जैन फ्रेंड्स ही मिले थे। और जब ऑनलाइन क्लासेस चलते थे ऑलमोस्ट सबको ध्यान था कि मैं थोड़ी धार्मिक हूँ। हम्म। तो फिर उन्होंने कभी एक दो बार कहा होगा कि चल अभी अपन रेस्टोरेंट चलते हैं या बाहर घूमने फिरने चलते हैं। जब मैं दो तीन बार मना कर दी फिर उन्होंने कहा ठीक है ये तो नहीं आएगी, ये तो सिर्फ मासा की ही जाएगी। हम्म। और उनका कुछ ऐसा फोर्स नहीं था कि तू ये कर या जो भी व्यसन का सेवन कर, उनका ऐसा फोर्स नहीं था। उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। यार ऐसा होता है कॉलेज लाइफ में ऑलमोस्ट सबके फ्रेंड्स ऐसे, थोड़े फ्रेंड्स होते हैं जो व्यसन का भी सेवन करते हैं, बट थोड़े लोग जबरदस्ती खींच के भी लेके जाते हैं। बट राइट। लकीली मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के खींच के लेके जाना या फिर जबरदस्ती करना ऐसे कभी किए नहीं। क्या और बात। जैसे मैं उनको धर्म का समझाती थी तो वो भी समझते थे, हाँ करना चाहिए, करूंगी। हम्म। और चेष्टा जी मानसा जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहा था, हम दोनों बैंगलोर में मिले थे। और स्नेहा जी भंडारी था उनका नाम, वैराग्य अच्छा। अवस्था में। जी। बहुत अच्छे कल्याण मित्र बन गए थे हम दोनों। और मैं एकदम बैंगलोर जाने के बाद, बैंगलोर से बिहार होने के बाद मानसा का सानिध्य नहीं था उस समय पे। बट उन्होंने जो सहयोग दिया था मुझे, कभी ऊपर नीचे होता था कोई भी चीज हो तो मुझे संभालते थे। और दो दीदी लोग थे, नेहा दी स्नेहा दी, और उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया था मेरे वैराग्य अवस्था के समय में। और इन सबका बहुत उपकार रहा। जो हर पल मुझे वैराग्य का ही बातें बताते थे। और कुछ भी मुझे खुद को कुछ गलत भाव आते थे तो कुछ समझाते थे मुझे कि नहीं योगिता जी ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हम्म। इस तरह ऐसे करो, इसको ऐसे सॉल्व करो, कषाय मत करो। इस तरह जैसे जैसे कषाय कम होने लगा और आगे बढ़ने लगी। और जब स्नेहा जी भंडारी मेरे जो कल्याण मित्र थे उनकी दीक्षा हुई थी, और मेरे तो बहुत इतनी खुश हो गई थी उनकी दीक्षा का डेट खुलते ही। उनके हर एक एक प्रोग्राम में सब कुछ करना ही है। और ऐसे भाव आते थे कब मैं भी निकलूंगी इस संसार से। अपने कल्याण मित्र सब निकल गए, मैं एक बच्ची हूँ अभी, बस अभी मुझे भी नहीं रहना है, अभी मुझे भी निकलना है बस, और संसार में अब रहना ही नहीं है। यही भाव था, यही एकदम भाव आते थे हर पल प्रतिक्षण, वही भाव आते थे। क्या बस जिसे इन्होंने पुरुषार्थ किया वैसे और पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। क्या बात है। तो बहुत सारी लर्निंग्स मुझे तो मिल रही है पर्सनली योगिता जी से। एक तो कि दीक्षा में जाने का और दीक्षाओं को देखने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए योगिता जी के मन में ऐसे तो वैराग्य भावना थी पर एक जो कहते हैं अहो भाव आ जाना और एक पक्का पक्का और दृढ़ निश्चय हो जाना, वो जब चेष्टा जी महाराज साहब कि जब साल भर पहले दीक्षा हुई और जब इन्होंने पूरा उनका कार्यक्रम ना सारी चीजें देखी,
तो इनके मन में एक बहुत ही दृढ़ भावना उमड़ उमड़ के बाहर आने लगी कि बस अब मेरा वैराग्य, मेरी दीक्षा कब हो जाएगी। तो इसलिए जरूर अपने आसपास जब भी हमारे को दीक्षाएं देखने का अवसर मिले तो हमें चूकना नहीं चाहिए, हमें जरूर वहां पहुंचना चाहिए उस चीज के लिए। और दूसरी मुझे लर्निंग इसमें बहुत अच्छी ये लगी कि देखिए मित्र होना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना, फ्रेंड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर कल्याण मित्र होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो योगिता जी के केस में था, इनके भाव ऊपर नीचे होएंगे, क्योंकि इस पद पे ऐसा ही होता है कि हमारे ऊपर नीचे कभी ना कभी मन में भाव आ जाते हैं। पर वो टाइम ऐसे कल्याण मित्र का इनको सहयोग मिला जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया और इसके लिए और पक्का कर दिया। तो कल्याण मित्र बनाने पे हम सबका भी फोकस होना चाहिए, हम कहाँ पे किन किन को कल्याण मित्र की पदवी दे सकते हैं और किन के साथ हम अटैच रह सकते हैं, ये भी हम सबको सोचना चाहिए। सो योगिता जी, अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मुझे बताइए कि आपके बचपन में क्या आपको कोई शौक थे, कुछ आप भी मजे या मस्तियां करते थे, या आप बहुत ही बचपन से बड़े सिंसियर बच्चे से रहे हैं? बचपन में मुझे सभी टॉम बॉय बोलते थे, और पापा मुझे हमेशा एक बेटे के जैसे ही कंसीडर करते थे। और बचपन में तो बहुत एक लड़के के जैसे ही रहती थी मैं। ओनली जीन्स पहनना, मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और कभी कुछ रिचुअल पे या कुछ फेस्टिवल पे या शादी में भी फ्रॉक सब पहनना बोलते थे, तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती थी। और हेयर खुला रखना या कुछ हेयर स्टाइल करना, ये सब मुझे बिल्कुल स्वाद ही नहीं था। और हेयर वॉश करके आती थी और इमीडिएटली मैं ऑयल अप्लाई कर लेती थी। और उसके लिए तो मुझे बहुत बोलते थे क्या तो ऐसे करती है, अब सिर्फ लड़की जैसे रहे, लड़के के जैसे क्यों रहती है। और मुझे शॉर्ट हेयर से अच्छे लगते थे, लंबे हेयर तो बिल्कुल भी नहीं। हेयर स्टाइल ये सब चीजों का शौक था ही नहीं ऑलमोस्ट। और फिर बचपन में तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन सब का तो बहुत ज्यादा शौक था। मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मुझे एक बाइक चाहिए, इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए। जो कार्टून है शिवा, कार्टून शिवा करके कार्टून है, उसमें जो उसका एक साइकिल है, उसका बहुत अलग ही साइकिल था। मुझे वो इच्छा था कि मैं बड़ी होके वैसा वाला साइकिल बनाऊंगी, जिसमें हवा में उड़ सके और पानी में तैर सके। और कुछ भी इमरजेंसी हो तो किसी के भी रूप में उसको लेके उस तरह के साइकिल सब बनाने की बहुत इच्छा थी तो मुझे। और वाह, अच्छे अच्छे मशीन्स बनाना, टेक्नोलॉजिकल बनाना दुनिया को, वो बहुत इच्छा थी मुझे। क्या अलग बात, अलग गैजेट्स, बहुत आगे बढ़ना है, वो बहुत इच्छा थी बचपन में। क्या बात है। तो ये तो एकदम ही बहुत ही बड़ा आपका लाइफ का यू टर्न रहा कि मतलब आप आपके पिताजी की लाडली नहीं थे, आप लाडला थे, है ना। तो हाँ। तो एक लाडला बेटा जैसे इनको पाला गया है, और ये भी ऐसे ही रही है कि जहाँ शॉर्ट हेयर रखना, बाइक्स में जाना, जीन्स पहना, लड़कों जैसे रहना। तो वो निडरता, वो कॉन्फिडेंस, वो लगता है कि कहीं ना कहीं वहां से आपको बचपन से ही आना शुरू हो गया था। तो अमेजिंग, मतलब और आपकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी थी क्या, मतलब, या अभी भी आपको लगता है कि उस चीजों पे आपको इम्प्रूव करना है, या बचपन में तो बहुत ही ज्यादा ऐसी कोई नेगेटिव क्वालिटी आपको ध्यान में आ रही हो? हाँ, नेगेटिव क्वालिटी तो सबसे मेन था मेरा गुस्सा। जब भी गुस्सा आता था मुझे, मैं क्या बोलती थी, किसको क्या गालियां देती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। और जैसे घर पे भी गुस्सा आता था, मैं साइकिल लेके मतलब किसी को इन्फॉर्म नहीं करती थी कि मैं बाहर जा रही हूँ, साइकिल लेके चली जाती थी। 1-2 घंटे पूरा मतलब गलियां सब घूम घूम के, इधर उधर जाके फिर के कुछ खाना तो खा के फिर घर पे आती थी जब गुस्सा शांत हो जाता तब। या तो फिर गुस्सा आता तो सामने कोई भी चीज दिखता था, लेके मार देती थी सामने वाले को। और क्या, गुस्सा किसी किसी पे भी निकल जाता था। तो योगी और जी ये आप इतनी चीजें लड़ाइया तो बहुत किया हुआ है। क्या बोले वापस बोलिए। और बहनों के साथ सब फाइटिंग तो बहुत किया हुआ है। अच्छा। ऐसे लड़ने का सब लड़ना झगड़ना, ये सब बहुत किया हुआ है। तो और मैं गुड्डे ऑडियंस गुनीची में मासा का कृपा बरसी। और हाँ हाँ, बताइए बताइए गुड्डे तो। गुनीची मासा गुड्डे गुनीची मासा का कृपा बरसी।
और कषाय में मंदता हुई अच्छे से और आगे बढ़ पाई। क्या बात है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जिनसे, जो मुमुक्षु योगिता जी से हम बात कर रहे हैं, और हमें लगता है कि दीक्षा लेने वाले लोग तो कोई अलग ही प्लेनेट से उतर के आए होंगे और उनका तो जीवन एकदम ही अलग होगा, सिंसियर सा होगा, सीधे साधे होंगे। पर ये सारे ऑडियंस के लिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये भी हम जैसे ही पले बड़े हैं, इनके भी कुछ कमियां रही हैं। इनका गुस्सा इतना तीव्र था, जो इन्होंने बता दिया कि छड़ी लेके मार भी देते थे या कहीं घर से बाहर चले जाते थे। और ऐसे फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लड़के जैसे अपना जीवन जीते थे, है ना, शौक भी ऐसे रखते थे, पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक बहुत बड़ा यू टर्न। पर जैसे इनको सहयोग मिला संसतियों का, एक राइट अवेकनिंग मिली, राइट गुरु मिले, मेंटोर्स मिले, और संगति से इनके मन में इतना प्रभाव आ गया कि अब तो आपका कषायों की मंदता की स्थितियां, योगिता जी बता रही है गुरु कृपा से, कि वो इतना रिड्यूस हो चुका है कि ये अब इस पद के लिए, क्योंकि इस पद में आने के लिए सबसे पहले ये मंदता आनी बहुत जरूरी है। तो अमेजिंग, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम भी तो ऐसे ही है, मतलब हम भी तो सब ऐसे ही है, पर कोई भी कभी भी एक अवेकनिंग लेके आगे बढ़ सकता है। तो योगिता जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूँ, और मुझे बताइए कि वैराग्य अवस्था में भी आपका कोई ऐसा मोस्ट रिमेम्बरिंग वाला डे था जो आपको आज भी याद आता है, और वो शायद जिंदगी भर भी आपके मन में अंकित रहे, ऐसा कोई पल आपको याद आता हो? जब मैं पापा को आज्ञा पत्र के लिए पूछी थी, वो इंसिडेंट मुझे बहुत मतलब फिक्स है दिमाग में। और ओके। जब मैं पापा को शोरापुर में आज्ञा पत्र के लिए पूछी थी, तब पापा के तो बहुत आंसू बह रहे थे। मैंने कभी इतने वर्षों तक कभी पापा को ऐसे रोते हुए देखा नहीं था। कभी वही फर्स्ट फर्स्ट दिन था जब मैं पापा को ऐसे रोते हुए देखी थी। और मैं उनके चरणों में गिर गई थी। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, तो अभी रुक जा, अभी ये साधु जीवन के लिए अभी मैं तुझे आज्ञा नहीं दूंगा। फिर जैसे ही उधर से रवाना हो गए, गुस्सा होकर रवाना हो गए थे। फिर रास्ते में उन्होंने बहुत सोचा कि अभी ये खुद आना नहीं चाहते, तो फिर मैं इसको फोर्स क्यों करूँ। इसको ठीक है, इसकी जो इच्छा है वो करने दो। नेक्स्ट दिन कॉल करके बोले थे कि ठीक है बेटा, जी ले तेरी जिंदगी, जो जहाँ तुझे सुखी लगे तू वहां पे जा। मैं तुझे कोई रोकूंगा नहीं, मैं तुझे अंतराय नहीं दूंगा। फिर हिमायत नगर में गुनिची मासा के सानिध्य में ज्ञानार्थी उनका शिविर था उस समय। वो टाइम पे ही मेरा बर्थडे भी था। उस टाइम पे पापा और मम्मी मुझे सरप्राइज देते हुए प्लान करके आए थे कि इस बार कैसे भी करके उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में आज्ञा पत्र देंगे। हम्म। फिर पापा जब आए थे, मैं बोली थी कि पापा ये दिन आप आए तो हो, बस मुझे एक गिफ्ट चाहिए, ये लास्ट गिफ्ट चाहिए, इस जन्म का लास्ट गिफ्ट चाहिए, बस आज्ञा पत्र दे दो मुझे। फिर गजब। पापा का आंसू बहने लगे और मैं उनके चरणों में गिरी। और पापा बोले, मैं दे दूंगा बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं दे दूंगा। मैं बोली पापा एटलीस्ट रफली साइन कर दो। ठीक है बोल के फिर थोड़ा टाइम लगा था, बहुत रोने लगे, बहुत इमोशनल हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने रफली साइन किया था। वाह वाह, गजब। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ड्रामेटिक फिल्मी मूवमेंट जो था वो एक कैप्चर करने ऐसा मूवमेंट था कि योगिता जी कुछ बोल रहे हैं कुछ, और वो उनके सामने विनती कर रहे हैं, और वो फिर पैरों में गिर गए, रो रहे हैं उनके पिताजी, और मतलब क्या सीन हुआ होगा। हम सब यहाँ पे, आप जैसे से बोल रहे थे, हम सब यहाँ पे एक इमेजिन, हमारे आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा था। तो अविस्मरणीय पल रहा होगा। और क्या दोनों की एक बॉन्डिंग, क्योंकि जो बचपन से साथ में एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है एक पिताजी और एक बेटी की, तो अब आगे जाके ये कैसा उनके लिए पल रहा होगा कि जहाँ उन्होंने उस आज्ञा पत्र पे साइन किया होगा। सो धन्य है जिन शासन के ऐसे वीर परिवार को, वीर माताजी पिताजी को। अंत में बस योगिता जी आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। आचार्य प्रवर हीराचंद जी महाराज साहब के दर्शन करने आप हेतु गए होंगे, तो आचार्य प्रवर या भावी आचार्य प्रवर की आपके लिए क्या हित शिक्षा थी, उनके क्या वर्ड्स ऑफ विजडम आपके जीवन के लिए थे? जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने गई थी, तब गुरुदेव ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा फरमाते हुए
फरमाए थे कि संयम जीवन में जो भी गलतियां तो होगी, पर जो गलती जैसे किए वैसे गुरु मुनि को बता देना। अगर पाप को छुपाओगे, गलती को छुपाओगे तो पाप बढ़ जाएंगे, और गलती को जैसा है, जैसा किया वैसे बता दोगे तो पाप धुल जाएंगे। और गुरुदेव ये भी फरमाए थे शिक्षा में कि देवे जी को खाए लो नो, केवे जी को कर लो नो, संयम जीवन में आनंद ही आनंद है। क्या क्या वापस बोलेंगे, हमारे सबके लिए वापस बताएंगे आप? हाँ, देवे जी को खाए लो नो, केवे जी को कर लो नो, संयम हाँ, जीवन में आनंद ही आनंद है। क्या बात है। बस तो आप गुरु देखिए मुनि की महापुरुषों आज्ञा के है। शब्द देखिए, आपके महापुरुषों के बस जो देंगे आपको बस वो खा लेना, और जो कहेंगे वो काम कर लेना। ये भी आप करते रहोगे तो संयम में तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। तो महापुरुषों के तो कुछ ही वचन होते हैं, और गलतियां, क्योंकि हम सबसे गलतियां होगी, दीक्षा लेने के बाद भी योगिता जी से गलतियां हो सकती है, पर उसको सच्चाई से गुरु भगवंतों के सामने, उनकी गुरुओं के सामने रख देना, तो जीवन में बड़ा आसानी रहेगी, और संयम जीवन आसानी से पल पाएगा। ये महापुरुषों के वचन जीवन भर हमें काम आते हैं, और आपके निमित्त से हम सब तक भी आचार्य प्रवर के कुछ शब्द हमारे जीवन के लिए भी उद्धार कर देंगे, ऐसा हमें लगता है। तो योगिता जी, अंत में हमारी सारे यूटर्न परिवार के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज, लास्ट वर्ड्स इन द सांसारिक अवस्था, फिर तो हम आपको पार्टी पे ही सुनेंगे। तो सांसारिक अवस्था में हम सबके लिए कोई प्रेरणास्पद चीज। हाँ, और मैं तो संसार में रहते हुए जितना पुद्गलों से डिटैच होते जाएंगे, उतना भीतर की शांति मिलेगी। जितना अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, मैं और मेरापन ज्यादा रहेगा, तो फिर हम दुखी ही रहेंगे। हर एक जन सभी सुख की दौड़ दौड़ रहे, बस वो सुख प्राप्त करना हो तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जाएंगे, डिजायर से डिजायरलेस बन जाएंगे, तभी वो प्राप्त होगा। और जैसे मैं साधु संतों के सानिध्य में रहती थी, और जैसे जैसे साधु संतों का सानिध्य मिलता रहता है, दर्शन सेवा, गोष्ठी सेवा, विहार सेवा में जाते रहते हैं, तो धार्मिक संस्कार बढ़ने लगते हैं। तो बस जहाँ भी साधु संतों का विचरण हो, कभी पंथ या संप्रदाय इससे कनेक्ट नहीं करना, बस जो भी साधु संत है जाना, जिनवानी सुनने के लिए, जिनवानी सुनने को मिल गया, सेवा कर ली अपने अहोभाव से, वहां पे निर्जरा हो जाएगी। बस यही भाव के साथ जाए साधु संतों के सेवा में सभी, और उनके संयम में दोष लगे ऐसा कार्य नहीं करे, निर्दोष संयम में सहयोगी बने, चाहे कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा के साधु संत क्यों ना हो। और आप सभी को मैं आप सभी को निवेदन है, 16 जनवरी आप सभी पधारे, मेरी भागवती दीक्षा हैदराबाद में होने वाली है, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, महासती श्री इंदु बालाजी महाराज के मुखारबिंद से होने जा रही है। आप सभी जरूर पधारे, आशीर्वाद प्रदान करें, मैं संयम मार्ग पर और अच्छे से आगे बढ़ूं, निर्दोषता की ओर खूब आगे बढ़ूं, और अपने लक्ष्य, जिस लक्ष्य से मैं संयम ले रही हूँ, उस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करूं। इन्हीं भावों के साथ जय श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत सो मच भैया आपको। मुझे एक मेरा स्वाध्याय भी हो गया है, और बहुत अच्छे से हो गया। बहुत बहुत थैंक यू आपको। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी आपका, कि आपने बहुत, आपका टफ शेड्यूल रहता है, हम जानते हैं मुमुक्षुओं का, काफी दीक्षा के पहले हर जगह बुलाना करना, उसमें से आपने आपका अमूल्य समय हमारे परिवार के लिए निकाला, ताकि आपकी ये कहानी हर जन तक पहुंचे, और इनमें से अगर कोई एक दो जन भी जग जाए आपकी कहानी सुन के, तो ये बहुत बड़ी प्रभावना का कार्य हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही सब मंगल कामना करते हैं, जिनने भी ये इंटरव्यू देखा है, मैं ये निवेदन करूंगा सबसे कि आप इस इंटरव्यू को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। योगिता जी की स्टोरी हर जन तक पहुंचनी चाहिए, कि कैसे एक नॉर्मल लड़की जो हम जैसे ही पली बड़ी है, मस्तियां करते हुए पली बड़ी है,
जिनके भी उनको भी गुस्सा आता था, उनको भी सारी मस्तियां वो करती थी, उनको भी इंजीनियरिंग साइंटिस्ट जैसा बनने का ख्वाब था, और फिर वो कहाँ जाके उनका लाइफ में यू टर्न होता है, संगति मिलती है और कैसे दीक्षा में उनके पथ आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हर जन तक पहुंचनी चाहिए, इसका कार्य आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसको शेयर जरूर करें। और ऐसे और आगे बहुत सारे इंटरव्यूज को देखने के लिए, क्योंकि अभी लाइन से और इंटरव्यूज आ रहे हैं, उन सबको भी आप तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस करके रखें, ताकि तुरंत जैसे ही इंटरव्यू का कोई भी या फिर और कोई हमारे वीडियोज आते हैं उसकी आप तक तुरंत जो है संदेश पहुंच सकता है। तो पुनः मैं योगिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और हम सब यही मंगल कामना करते हैं कि आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, आपकी जो संयम की यात्रा है वो निर्विघ्न हो, निर्दोष वाली हो, और जल्दी से जल्दी आप वो परम वीतराग अवस्था तक पहुंचे, उसी के लिए जिसके लिए आप दीक्षा लेने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।